एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो हम ये सभी जानते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं और हमारे अराउंड जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, मिक्सचर्स ही होते हैं। वो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। बट समटाइम्स individual pure substances are more important than the mixture। जो मिक्सचर्स होते हैं वो जिन प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि वो प्योर सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉल्ट और वाटर की मिक्सचर की, तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वाटर और सॉल्ट इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें एयर की, तो एयर क्या होती है, ये भी गैसेस का मिक्सचर होती है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन, वो इंडिविजुअली उसके एयर के जो मिक्सचर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बीइंग वी नीड टू सेपरेट द मिक्सचर्स। हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत पड़ी। एंड हाउ इट इज डन, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं और वो कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं। ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो सब्सटेंसेस एक दूसरे में डिसोल्व नहीं होते हैं कंप्लीटली, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। और हमने डिस्कस भी किया हुआ है डिटेल में कि सस्पेंशंस और कोलॉइड्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, उनमें से हम आज कुछ टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट टेक्निक है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, वाटर एंड सैंड का। तो सैंड और वाटर क्या है, ये एक दूसरे में डिसोल्व नहीं होती है, तो ये क्या है, सस्पेंशन है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको सेपरेट कैसे किया जाता है। अगर हम इस मिक्सचर को जिस वेसल में ये रखा हुआ है उस वेसल को हम कुछ देर क्या करें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें या ऐसे ही रखा रहने दें, तो क्या होगा, उसमें जो सैंड के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और सेटल डाउन होने से क्या होगा, जो वाटर होगा वो प्योर वाटर वो उसमें ऊपर प्रेजेंट होगा और जो वो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे प्रेजेंट होंगे। तो इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। एंड बाय द डेफिनेशन, सेडिमेंटेशन इज द process in which soluble solid particles in a mixture are made to settle down by allowing it to stand undisturbed for some time is called sedimentation। तो जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें जो हैवी पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं या वेसल में सेटल डाउन हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। हेवियर पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम आर कॉल्ड सेडिमेंट। और जब ये मिक्सचर जो है इसमें ये लेयर में डिवाइड हो गया है, मतलब वाटर जो है ऊपर रह गया है और हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए हैं जिनको हम सेडिमेंट बोलते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, किसी अलग वेसल में ऊपर से वाटर को अलग कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट क्लियर लिक्विड इनटू अनदर वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो सेडिमेंटेशन हुआ है मिक्सचर का उसमें से दोनों मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की हेल्प से हम कौन कौन से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, हम सस्पेंशंस को सेपरेट कर सकते हैं। और सस्पेंशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया सैंड इन वाटर, ऐसे ही चॉक पाउडर एंड वाटर मिक्सचर, इसको भी हम डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट डिकेंटेशन में क्या होता है, हम जो सेडिमेंट होता है उसमें से पूरे लिक्विड को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ लिक्विड रह जाता है। तो उसके लिए एक बेटर टेक्निक होती है जिसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, इसमें हम एक स्पेशल पेपर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं
फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जिसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स में से क्या होता है, लिक्विड तो पास हो जाता है इजीली, लेकिन जो सॉलिड अनसोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो उसमें उससे पास नहीं होते हैं और वो उसी पे रह जाते हैं ऊपर। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फिल्टर पेपर की हेल्प से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग insoluble solid from a liquid by using a filter paper is called filtration। तो फिल्टर पेपर की हेल्प से जब हम किसी मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिल्ट्रेशन अलग अलग तरह का होता है। फिल्ट्रेशन हम हमारे घरों में भी करते हैं। हमारे घरों में, सभी के घरों में चाय तो जरूर बनती होगी। तो जब चाय को हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर की हेल्प से उसमें से टी लीव्स को सेपरेट करते हैं। तो स्ट्रेनर भी क्या है, एक तरह का फिल्ट्रेशन का ही वर्क करता है, और उसको हम फिल्ट्रेशन ही कहते हैं। हम जब स्ट्रेनर में से हमारा जो सॉल्यूशन होता है या मिक्सचर होता है टी लीव्स और टी का, उसको सेपरेट कर सकते हैं। जब हम उसमें से स्ट्रेनर में से पास करते हैं तो टी लीव्स क्या होती हैं, स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाती हैं, क्योंकि उनका साइज जो टी लीव्स स्ट्रेनर में होल्स होते हैं उनसे बड़ा होता है। और जो लिक्विड होता है, जो चाय होती है हमारी, वो उसमें से पास हो जाती है और सेपरेट हो जाती है। तो ये भी फिल्ट्रेशन का ही एग्जांपल है। इसको हम लेबोरेटरीज में कैसे करते हैं फिल्ट्रेशन को, उसके लिए ये एपेरेटस होता है। ये एपेरेटस आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक स्टैंड है, एक बीकर लिया है हमने, और इस स्टैंड पर हमने एक फनल को फिक्स कर दिया है। ये फनल होती है। अब इस फनल में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को रोल करके या फोल्ड करके उसको हम एक कोन की शेप बना लेंगे, और इस कोन की शेप वाले फिल्टर पेपर को हम इस फनल में फिट कर देंगे। अब इस फनल में फिट करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उस मिक्सचर को जब हम इस फनल में से पास करेंगे तो इस फनल में से, क्योंकि इसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ है, तो इस फिल्टर पेपर में से सिर्फ सॉलिड तो इसमें ऊपर रह जाएंगे और सिर्फ लिक्विड ही पास होगा। और वो जो लिक्विड पास होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। और इस प्योर लिक्विड को हम इस बीकर में क्या कर लेंगे, ये बीकर में इकट्ठा हो जाता है, बीकर में जमा हो जाता है। तो ये क्या था, ये फिल्ट्रेशन था। अब जब सॉलिड पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर में ऊपर रह गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को कहा जाता है रेसिड्यू। और जो लिक्विड, जो क्लियर लिक्विड हमें बीकर में मिला है, उस क्लियर लिक्विड को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो ये था फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कैसे होता है। इसकी हेल्प से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स या सस्पेंशंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने की एक और टेक्निक होती है, वो डिस्कस करेंगे। वो क्या होती है, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो आप सभी मेरी गो राउंड में तो झूले होंगे। मेरी गो राउंड झूला होता है, वो क्या होता है, एक एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करता है, या उसका सेंटर होता है जिसके अराउंड वो रोटेट करता है वो झूला। तो जब हम उस झूले में बैठे होते हैं और वो रोटेट करता रहता है, तो उसके रोटेशन की वजह से हमें क्या होती है, एक आउटवर्ड फोर्स फील होती है, या हमें बाहर की तरफ धक्का लगता है। तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और किसी मिक्सचर पर जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको एक मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। तो इस सेंट्रीफ्यूग में क्या होता है, ये मशीन होती है, इसमें मिक्सचर को बहुत ही हाई स्पीड पे रैपिडली रोटेट किया जाता है, और उस रोटेशन की वजह से उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं नीचे, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं या फ्लोट करते रहते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन। तो देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग मशीन में बहुत ही हाई स्पीड में मिक्सचर को क्या जाता है, रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी होने की वजह से सेटल हो जाते हैं, और जो लाइट लिक्विड होता है वो क्या होता है,
वो ऊपर ही रह जाता है, फ्लोट करता है। अब हम इसको डिकेंटेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। जो हमने डिकेंटेशन पढ़ा था, सेडिमेंटेशन के बाद जो डिकेंटेशन होता है उससे सेपरेट कर सकते हैं, या फिल्टर पेपर की हेल्प से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम कौन कौन से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, मिल्क में से क्रीम हम घरों में भी सेपरेट करते हैं। आपने आपकी मम्मी को देखा होगा कि मम्मी मिल्क को मिक्सर में चला लेती हैं और क्या होता है उसमें से क्रीम सेपरेट कर लेते हैं। तो मिक्सर में क्या होता है, उसकी ब्लेड जो होती है वो भी बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करती है, और उस रोटेशन की वजह से जो क्रीम होता है, क्योंकि वो हल्का होता है और जो मिल्क होता है वो हैवी होता है, तो क्रीम जो होता है वो उसके ऊपर, मिल्क के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है और मिल्क जो होता है वो नीचे रह जाता है। फिर उसको हम सिंपली डिकेंटेशन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और क्रीम मिल्क में से सेपरेट हो जाती है। तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एग्जाम्पल है। और इसको हम कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में हमारा जो ब्लड सैंपल्स होते हैं या यूरिन सैंपल्स होते हैं उनको भी सेपरेट किया जा सकता है। ब्लड जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। तो जब हमारा जो सैंपल होता है ब्लड का, उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूग मशीन में एक टेस्ट ट्यूब में लेकर रख दिया जाता है, और उस जब मशीन को ऑन करते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब क्या होती हैं, बहुत ही हाईली रोटेट होती हैं, और उस रोटेशन की वजह से उसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल क्या होती हैं, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाती हैं या सेटल डाउन हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स से क्या होती हैं, लाइट होती हैं, इसलिए वो उसके ऊपर रहती हैं। और प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है वो सबसे लाइट होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर वाली लेयर में होता है। अब इन तीनों लेयर्स को क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं और हमारे ब्लड का टेस्ट किया जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी सेंट्रीफ्यूगेशन की, और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, मतलब इसमें मैग्नेट यूज किया जाता है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सभी क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है सल्फर पाउडर और आयरन फाइलिंग्स का, तो इसको हम मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर पाउडर क्या होता है, वो मैग्नेटिक नहीं होता है, इस वजह से वो क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। जबकि आयरन फाइलिंग्स जो होती हैं, आयरन फाइलिंग्स स्मॉल आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम आयरन फाइलिंग बोलते हैं। तो आयरन फाइलिंग क्या होती है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं। ये ऐसे यू शेप की मैग्नेट होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। इसमें ये पोल्स होते हैं, तो जब हम इस मिक्सचर पर ये हॉर्स शू मैग्नेट मूव करते हैं तो इसको मूव करने से क्या होगा, इसमें जो आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये आयरन फाइलिंग्स इसके पोल्स पर जाकर क्लिंग हो जाती हैं या स्टिक हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, और ये यहाँ पर जाकर चिपक जाती है। मतलब इसमें से ये जो आयरन है वो सेपरेट होकर मैग्नेट पर क्लिंग हो जाता है। अब हम इसको 2-3 बार मूव करेंगे तो इसमें से जो पूरा आयरन है इस मिक्सचर में से, वो पूरा का पूरा क्या होगा, इस मैग्नेट पर जाकर चिपक जाएगा और हमें सल्फर पाउडर सेपरेट मिल जाएगा, और इस मैग्नेट में से हम क्या कर लेंगे, आयरन फाइलिंग्स को सेपरेट कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से, मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें कोई एक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक हो और दूसरा सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, और जो वेसल हमने यूज किया है जिसमें मिक्सचर रखा है वो भी मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन से कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन भी आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल
एलिमेंट्री ज्ञान। थैंक यू।